रुद्रपुर में एक विशालकाय कूड़े का ढेर जो कि गिच्छा रोड पर बरसों से लगा हुआ है, जिसे हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और इस कूड़े के ढेर को यहां से हटवाने के लिए बहुत से नेता जनप्रतिनिधियों ने भी जोर लगाया और इस कूड़े को हटवाने के लिए, लेकिन कूड़ा हटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सबसे पहले यहाँ बीजेपी के चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस के चेयरमैन आए और अब वर्तमान में बीजेपी के मेयर साहब है, लेकिन दोनों पार्टियों ने राज कर लिया। यह कूड़े का ढेर ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज हम लोगों का यहाँ खाना रहना सोना मुहाल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल से आते हैं और जाते समय इसी कूड़े के ढेर से रूबरू होकर जाते हैं, जिनके स्वास्थ्य पर इस कूड़े का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में तरह तरह के रोगों के होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं। यदि स्वास्थ्य विभाग स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए तो बहुत कुछ मिलने के आसार है, जो कि अविश्वसनीय होगा। सबसे बड़ी बात कि इस कूड़े के ढेर पर रोजाना सुबह 4 बजे से ही कुछ बच्चे अपने अपने कूड़े के थैलों के साथ यहाँ आ जाते हैं और इस कूड़े में से पन्नियाँ, गत्ता व बहुत सारी चीज़ें जो बेची जा सकती हैं उसे निकालते हुए नजर आते हैं। आज पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार उनका यह कार्य जारी रहा, लेकिन किसी भी स्वास्थ्यकर्मी सहित शहर के किसी भी आला अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली और न ही इनका किसी प्रकार का कोई परीक्षण भी कराया गया है। यह सब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाने के लिए ही काफ़ी है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को इस बड़ी समस्या पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस कूड़े के ढेर को यहाँ से ऐसे स्थान पर ले जाकर एकत्रित करना चाहिए जहाँ आबादी ना हो, लोगों को इस कूड़े की वजह से परेशानी ना हो और स्थानीय निवासियों को स्कूल से राहत मिले। सड़क साफ सुथरी हो और शमशान घाट जैसे स्थान पर लोग आने से ना कराएं। सरकार कुछ कराए या ना कराए, लेकिन इस कूड़े को यहाँ से हटाना बेहद जरूरी है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि रुद्रपुर में इस कूड़े की वजह से बड़ी महामारी होने की आशंका होगी, जिसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी। यह अभी भविष्य के गर्त में है। देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। था मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब ये जो बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, लगभग इनकी एज मेरे ख्याल से 8-9 साल 10 साल के बच्चे हैं, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आज का जो माहौल चल रहा है, ठीक है, उस माहौल के हिसाब से इन लोगों का बल्कि परीक्षण भी कराना चाहिए। और कुछ समाज सेवी संस्थाएं जो बच्चों के लिए चाहती हैं कि हम कुछ करेंगे, तो ये तो बड़ा विडम्बना का विषय है। मैं तो एकदम अचानक देख के चौंक गया। और दूसरी बात एक ही, बच्चे तो कूड़ा बीन ही रहे हैं। जो गाय हैं, गाय भी कूड़ा खा रही हैं। जिन गायों को लोग कहते हैं कि हम गोग्रास देंगे, वो आज गाय कूड़े के ढेर में मुंह मार रही है। तो मैं तो अचानक देख के चौंक गया। मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, एक बार सरकार कहीं ना कहीं इनका चेकअप कराए। इस कूड़े में कितना वायरस होगा, कितने कीटाणु होंगे, और ये इन बच्चों ने ना तो मास्क पहना हुआ है, ना हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं, सीधे नाली में वो हाथ डाल रहे हैं। एक अजीब विडम्बना है। पूरा समाज जिस तरह से जूझ रहा है कोरोना वायरस से, उसी तरह से वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे देश के लिए। इसी प्रकार से रुद्रपुर की एक बहुत बड़ी समस्या, जिसको हम लगातार आपसे रूबरू करा रहे हैं, आपको उन खबरों से रूबरू करा रहे हैं जो खबरें यहाँ से निकल के आती हैं। स्थानीय लोगों ने जो है इस कूड़े के पाठार को, जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जिस तरह से विस्तार रूप से दिखाएँ कि किस प्रकार से ये कूड़ा ढेर जो है लगातार जो है यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। घरों से लाकर, फैक्ट्रियों से लाकर, तमाम पूरे रुद्रपुर से लाकर इस कूड़े को यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और जो है सबसे बड़ी बात है, दौराने लॉकडाउन जो बच्चे यहाँ पर लगातार कूड़े के ढेर पर जो है कूड़ा बीन रहा है, भले वो उनको रात में भी देखा जा सकता है, उनको दिन में भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार से वो बच्चे जो हैं लगातार यहाँ कूड़ा बीनते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहावत इन पर सटीक बैठती है कि मृग के मन में जो है कस्तूरी होती है और वो पूरा मृग जो है उसे पूरे वन में ढूंढता है। जैसे कि कस्तूरी मृग हृदय बसे, मृग ढूंढे वन माही, उसी प्रकार से जो मृग के अंदर जो कस्तूरी होती है उसे वो ढूंढने के लिए पूरे वन में विचरण करता रहता है। इसी प्रकार से कुछ लोग, बच्चे जो हैं यहाँ संदिग्ध रहते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग को नहीं चाहिए उनका परीक्षण कराया जाए? उनका परीक्षण कराना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अपने विशेष सहयोगी मनीष ग्रोवर के साथ मैं दीपक कुकरेजा, यूपीएस न्यूज, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड। समय देश में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उजागर हुई है। ऐसा कोई शहर, कोई राज्य, कोई देश, कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां कोरोना का कोई शिकार नहीं हो। हर व्यक्ति पे सब आपस में डरे लोग, सब सामाजिक दूरियां बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे रुद्रपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में
ही एक ऐसा पहाड़ है कूड़े का जहाँ कोरोना के ज़्यादा चांस है, जहाँ बच्चे पूरा दिन भर बीनते हैं। अगर उन लोगों के बच्चों की जांच की जाए तो संभवतः किसी न किसी को कोई ना कोई कोरोना का शिकार जरूर मिलेगा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा कोई बच्चा ना मिले, लेकिन वो जिस कूड़े की ढेर में बच्चे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ना जाने वो वहाँ से कूड़ा कहाँ से कूड़ा ला के इकट्ठे कहाँ से किसको मिलते होंगे, ना मास्क लगाते हैं, ना कुछ सामाजिक दूरी का वो करते हैं। लेकिन नगर निगम को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उन लोगों की जांच की जाए कोरोना की। ज़्यादा निराश हूँ मैं, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते रहते हैं। इनकी सेहत को कितनी हानि हो रही है और इनकी वजह से ये जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में कितनी हानि होगी। इनके माँ बापों को कोई भी जरा सी भी वो नहीं, जिस हिसाब से कोरोना का प्रकोप चल रहा है उस हिसाब से ये ऐसी स्थिति होना इस तरीके का बहुत ही मतलब शर्मनाक है। इसमें कोई भी मतलब इस तरह में कोई भी काम नहीं करना चाह रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता, कभी इन लोग से कुछ नहीं कहता और कुछ भी नहीं होता। तो मुझे देख के बड़ा आहत होता है। देखा जाता है कि इतनी ढेर सारी संस्थाएं काम करती हैं, हम बच्चों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ आप देखिए यहाँ बच्चे किस तरीके से घूम रहे हैं, जानवरों के साथ लौट रहे हैं और इतनी गंदगी है, इतनी बदबू, इतना दूषित है ये कि मैं आपको बस क्या बताऊँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। इतना दूषित और इतना कष्टदायक है ये सीन देख के, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ देख के।